जय हिंद। आज अपना लोग बात करेंगे बाइक लोन का हिसाब करना, यानी कि बाइक लोन का हिसाब करना सीखेंगे। आज अपना लोग बाइक लोन का हिसाब कैसे करते हैं। अगर किसी व्यक्ति अगर बाइक जो लेते हैं लोन पे, तो उससे कैसे ब्याज जोड़ जोड़ के एक एक करके सभी रुपया कंपनियों द्वारा लिया जाता है, इसके बारे में आज बारीकी बारीकी से बात करेंगे। तो इसमें है क्या, जो EMI होते हैं, डाउन पेमेंट होते हैं, इस सब चीज के बारे में एक एक करके आज अपना लोग समझेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए टॉपिक पे। हम बाइक का मूल्य रखे हैं कितना, 1 लाख। बाइक का मूल्य कितना रखे हैं, 1 लाख। ऐसा नहीं है कि बाइक का मूल्य 1 ही लाख रुपया होता है, इससे ज्यादा भी होता है। बाइक का मूल्य इससे ज्यादा भी होता है, इससे कम भी होता है। कुछ बाइक 2 लाख का भी होता है, 1.5 लाख का भी होता है, 2.5 लाख का भी होता है। लेकिन हम एक अप्रोक्स में मान लिए हैं लगभग में कितना, 1 लाख रुपया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाइक का मूल्य कितना है, 1 लाख रुपया है। कितना है, 1 लाख रुपया। कितना है, 1 लाख रुपया। यहाँ पे देख लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए, इकाई दाएं सिकरा 1000 10,000 लाख, 1 लाख रुपया हो गया ना। ये किसका दाम जोड़े हैं, किसका माने हैं, बाइक का। और उसमें जो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो उसमें लगाया गया, ब्याज कितना प्रतिशत लगाया गया, 10%। ब्याज कितना प्रतिशत लगाया गया, 10%। ऐसा नहीं है कि 10% ब्याज लगाया जाता है, इससे ज्यादा भी लगाया जाता है, इससे कम भी लगाया जाता है। कुछ कंडीशन में इससे ज्यादा भी लगाया जाता है। जैसे मान के चलिए कुछ बैंक ऐसे होते हैं कि 8% ब्याज, जैसे स्टेट बैंक हो गया, वो कृषि लोन देंगे आपको तो 8% वो ब्याज लेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा उससे ज्यादा लेते हैं। तो इसी तरह मतलब सबका अलग अलग है। और एक बात और जान लीजिए, अगर कोई भी बैंक आपको अगर लोन देते हैं या लोन पे या कोई गाड़ी वगैरह देते हैं, तो वो कैसे देते हैं, वो आपको वार्षिक ब्याज लेते हैं, ना कि वो मंथली लेते हैं। जैसे अपना लोग का गाँव घर में मंथली मिल जाता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे जो इंटरेस्ट लेते हैं वार्षिक लेते हैं। कोई कंपनी हो, चाहे मान के चलिए बजाज कंपनी से अपना लोग बाइक लेते हैं, या कि कोई बैंक से लोन लेते हैं, तो वार्षिक लेते हैं। ओके, समझ गए। तो यहाँ पे हम ब्याज कितना लगाए हैं, 10% लगाए हैं। उनके बाद समय यहाँ पे हम कितना लिए हैं, 24 महीना। समय कितना लिए हैं, 24 महीना। ऐसा नहीं कि 24 ही महीना समय होता है, ज्यादा भी लोग 36 महीना भी लेते हैं, कुछ लोग 12 ही महीना का लेते हैं। लेकिन लगभग जो लेते हैं वो कितना लेते हैं, 24 महीना का समय लेते हैं। और 24 महीना में वो पैसा यानी कि 2 साल में जितना भी बाइक का पैसा होते हैं वो सब चुका देते हैं। तो बाइक का दाम हम लिख लिए यहाँ पे 1 लाख। EMI के बारे में समझ गए, डाउन पेमेंट के बारे में समझ गए, EMI का फुल फॉर्म क्या होता है वो समझ गए। EMI का फुल फॉर्म जो होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, जिसको हम हिंदी में सामान्य मासिक किस्त कह सकते हैं। ओके, उनके बाद यहाँ पे कितना प्रतिशत ब्याज लगाया गया है, 10% ना। और इसमें मान के चलिए डाउन पेमेंट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, डाउन पेमेंट वो होता है जो मान के चलिए अभी हम कोई बाइक खरीदने के लिए गए, बाइक खरीदने के लिए गए, बाइक का मूल्य कितना है, 1 लाख रुपया। बाइक का मूल्य कितना है, 1 लाख रुपया। लेकिन वो बाइक खरीदने वक्त हम उनको 20,000 रुपया दे दिए, 20,000 रुपया दे दिए, उनका रुपया कितना बच गया, 80,000 रुपया। तो 20,000 रुपया जो दिए, जमा जो हम किए हैं, वही 20,000 रुपया मेरा क्या हो गया, डाउन पेमेंट हो गया। समझ में आ गया आपको डाउन पेमेंट क्या होता है। तो मान लीजिए हम 20,000 रुपया जमा किए, 20,000 रुपया क्या किए, जमा किए, 20,000 रुपया क्या किए, जमा किए। ये 20,000 रुपया मेरा क्या हो गया, डाउन पेमेंट हो गया ना। ये 20,000 रुपया मेरा क्या हुआ, डाउन पेमेंट हो गया, यानी कि हम जमा कर दिए। ये जो 1 लाख रुपया इनका प्राइस है, तो 1 लाख रुपया में से 20,000 रुपया घटेगा तो कितना बच जाएगा, टोटल रुपया बच जाएगा 80,000 रुपया। यानी कि कंपनी वालों का, बैंक वाले का कितना रुपया बच गया, 80,000। इसको काउंटिंग कर लीजिए, इकाई दाएं सिकरा 1000 10,000, यानी कि 80,000 रुपया उनका टोटल बच गया। अब बताइए उनका जो ब्याज लगेगा, वो 10% जो ब्याज है उस कंपनी का, तो ब्याज इस पे 1 लाख पे लगेगा या 80,000 पे लगेगा, ये 80,000 पे लगेगा, ना कि 1 लाख पे। क्यों, तो हम 20,000 रुपया उनको दे चुके हैं ना, 20,000 रुपया तो उनको दे चुके हैं, तो उनका रुपया बच कितना गया, 80,000 रुपया। तो 80,000 रुपया अपना ब्याज लेगा। तो ये मान के चलिए 80,000 रुपया पे वो कितना ब्याज लेगा, 10%। इससे हम 10 से गुना कर देंगे, 10 से क्या कर देंगे, उनको गुना कर देंगे, 10% तो गुना कर देंगे, 10% तो गुना कर देंगे। यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे 80,000। ओके, इसमें कितना से गुना करना है, 10%। यहाँ पे प्रतिशत हट जाएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 00 है, ये 00, ये 00 कट गया, बच कितना गया यहाँ पे 800, बच कितना गया 800। यहाँ पे ये 10 है। अब मान के चलिए इसको अगर हम गुना करेंगे तो 800 गुना 10 करेंगे तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 8,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये 8,000 रुपया जो निकला है, ये 8,000 रुपया क्या हुआ, ये 8,000 रुपया ब्याज हुआ। और कितना दिन का ब्याज हुआ, 1 साल का ब्याज हुआ, यानी कि 12 महीना का ब्याज हुआ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 वर्ष, यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ हमको, 8,000 रुपया। लेकिन सवाल में देखिए कितना बोल रहा है, 24 महीना, यानी कि 2 वर्ष। 24 महीना के बारे में बोल रहा है ना।
यानी कि 24 महीना का हमको निकालना है, यानी कि 2 वर्ष का निकालना है। तो 1 वर्ष का जब 8000 निकला है तो 2 वर्ष से कितना निकलेगा, हम 8000 में 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8000 गुना 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 दूना 16000, 16000 आ जाएगा ना। ये 16000 क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज हुआ ना। 16000 क्या हो गया, ये 2 वर्ष का ब्याज हुआ। कितना दिन का ब्याज हुआ, 16000, 2 वर्ष का हुआ। अब मान के चलिए जब हमको यहाँ पे ये 16000 रुपया, यानी कि 16000 रुपया 2 वर्ष का ब्याज हुआ, लेकिन इसमें हमको जोड़ना है। आप देख लिए हमको पैसा उनका बच कितना गया था, 80000 रुपया ना। तो 80000 रुपया में ये 16000 रुपया अगर जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा। जी सर, मिश्र धन निकल जाएगा। तो मान लीजिए सर यहाँ पे हम 80000 है, 80000 है। इस 80000 में अगर हम ये 16000 जोड़ देते हैं तो कितना रुपया हो जाता है। अगर 80000 में 16000 रुपया जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, टोटल 96000। कितना हो जाता है, 96000। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। कितना हो गया, 96000। आप बताइए 96000 तो रुपया इनका टोटल हो गया, और ये क्या निकल गया, मिश्र धन निकल गया। अब 96000 रुपया तो इनका टोटल हो गया, लेकिन अब हमको महीना में निकालना है। मतलब कितना रुपया उनका किस्त बनेगा, कितना रुपया उनको पर मंथ हमको देना पड़ेगा, जो 2 साल में उनका सभी रुपया खत्म हो जाए, यानी कि 24 महीना में सभी रुपया खत्म हो जाए। यानी कि 24 से इनको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 24 से अगर इनको हम भाग दे देंगे तो 24 चौका 96, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4000। ये 3 को 0, ये 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4000 रुपया। यानी कि ये 4000 रुपया आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही 4000 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, पर मंथ जमा करना पड़ेगा। किनको, वो बाइक कंपनी को। बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।